कैसा है, वो निश्चित रूप से भगवान के द्वारा विशेष शक्ति प्रदान किया हुआ जीव है, तभी वो सह सकता है, नहीं तो नहीं सह सकते। जिनके पास शक्ति नहीं है वो सह नहीं सकते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जिनके पास भी जो शक्तिहीन है, अगर उनके वो माथे के ऊपर, कंधे के ऊपर कमजोर आदमी है, कोई शक्तिहीन है, उसके कंधे के ऊपर 100 किलो रख दीजिए। कितना किलो? 100 किलो उठा पाएंगे वो? 100 किलो वजन रख देंगे तो उठा पाएंगे? और अगर उठा भी लिया तो चल पाएंगे लेके, या सीढ़ियों में चढ़ पाएंगे? नहीं चढ़ पाएंगे। तो सहनशीलता बहुत ऊंचा स्थिति है, बहुत ऊंचा गुण है जो भगवान के द्वारा प्राप्त होते हैं किसी किसी जीवों को। तो सहना चाहिए, सबका अधिकार है। क्या? सबका अधिकार है कि संसार के सुख दुख, ऊंचा नीचा, सर्दी गर्मी, अभी बहुत सारे लोग हैं जो सर्दी पड़ रही है सहन नहीं होते उनको, लेकिन कोशिश करेंगे, थोड़ा स्वेटर पहनेंगे, टोपी पहनेंगे, मोजा चादर लगाएंगे तो सह पाएंगे। तो सहना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, और उस समय को निकाल, अपने आप समय निकल जाता है। तो समय रहता नहीं, सर्दी 2 महीना ज्यादा से ज्यादा रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी। तो बहुत सारे जो संसार के स्वभाव है कि अगर आपका अच्छा समय है, सब कुछ अच्छा है, तो बहुत सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं। जैसे पंडाल अभी सजाएंगे, लाइट लगाएंगे, बलून लगाएंगे, उसमें हार फूल लगाएंगे, बड़ा मंडप स्टेज लगाएंगे, 1000 लोग आ जाएंगे बिना बुलाए। कितने आ जाएंगे? 1000 लोग, और सब आपको बोलेंगे मेरे लिए भी कुछ सेवा, नाचेंगे गाएंगे, सज धज के आ जाएंगे। लेकिन अगर भगवान को यहाँ बिठाए हैं तो जो आते 100 लोग उनको भी ढूंढना पड़ता है ना। तो ऐसे सिर्फ संसार में जीव लोगों के साथ नहीं होते, ये भगवान के साथ भी होते। किनके साथ? भगवान के साथ भी होते। और भगवान भी ऐसे समय में बहुत आनंद में रहते हैं कि सच में मेरे लिए किनको किनको चाह है, भूख है, मैं किनका हूँ, कौन मुझे अच्छे स्थिति में और कौन मुझे कमजोर स्थिति में भूलते नहीं, ये भी भगवान बहुत नजदीक से देखते हैं। तो ये सब संसार का स्वभाव है, चलते रहता है। इसमें बुद्धिमानी ये है, ऊंचा स्थिति ये है कि चाहे जैसी भी स्थिति है, हमें अपना स्वभाव में रहना चाहिए, अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। अपने नित्य कर्म में और नियत कर्म में, जो नित्य कर्म है और नियत है, जो हमारे लिए तय किया गया है, उसमें लगे रहना चाहिए। तो आज हम लोग भगवद गीता से एक श्लोक लेंगे और उस पर चर्चा करेंगे, और सभी लोग श्लोक बोलेंगे। ये श्लोक 2 दिन पहले
सबके मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया था। बोलिए, ये श्लोक संख्या है 58 भगवद गीता का और 18वां अध्याय है, 18 अध्याय भगवद गीता से। मच्चित्ता सर्व दुर्गानि मत प्रसादा तरिष्यसि अथ चेत महत्वकान् रान्ना श्रोषि विनश्यसि। तो इस प्रकार से ये श्लोक है, मच्चित्ता सर्वदुर्गानि मत्प्रसादा तरिष्यसि अथ चेत महत्वकांक्षाणां श्रोषि विनश्यसि। तो इस प्रकार से इसका जो अनुवाद और तात्पर्य है, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद इस प्रकार से है, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। कौन कह रहे बात? भगवान श्री कृष्ण, परम भगवान श्री बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे। क्या कह रहे? यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो बहुत गंभीर ये श्लोक है, बहुत गहरा बात भगवान कह रहे, बहुत जीवन में जिसका बड़ा असर है, ऐसी बात भगवान कह रहे। क्या कह रहे? यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। कह रहे कि यदि, पहले ही क्या कहा? यदि, है ना, तुम मुझसे भावना भावित होगे। अगर तुम का अर्थ है यहाँ पे ये बातचीत तो अर्जुन से हो रही, लेकिन हम सब माध्यम हैं, हम सबको माध्यम बनाएंगे सारे जीवों को। तो कह रहे कि यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे, अगर हमारे साथ जो हमारी भावनाएं है, जो हमने जो कहा है, हम जो चाहते हैं, हमारा जो भाव है, अगर उससे आप सहमत हो, उसको अगर आप जीवन में अपनाते हो, लेते हो, उससे ही आप भर जाते हो, वैसा ही आप करते हो, भावना भावित होगे, अगर उसी से आप हर कार्य करने के लिए अपना जीवन में तय करेंगे, तो कहते तो मेरी कृपा तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। कह रहे कि अगर ऐसा तुम करोगे, जो मेरा भाव है वैसा अगर तुम करोगे तो मेरी कृपा से, तो मैं उनकी कृपा से बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। जीवन को क्या कह रहे? बद्ध जीवन, है ना। जीव कैसा है? बद्ध जीवन। और भगवान भली बातें जानते हैं कि इस जीवन में बहुत सारे अवरोध है। क्या है? अवरोध का मतलब रुकावट। क्या है? अवरोध का मतलब
रुकावट, बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, बहुत सारे रुकावट आएंगे, बहुत सारा बीच में टर्न ऐसा ऐसा घूमना पड़ेंगे, रुकना पड़ेंगे, ऊंचा आएंगे, नीचा आएंगे, सर्दी गर्मी बीमारी इत्यादि दुनिया भर के चीज होंगे। ये सब को अगर लांघना है तो क्या करना है? मेरी कृपा से ही संभव है। और जब मुझसे भावना भावित होगे, जब मेरी भावना से भावित होगे तो ये सब संभव है, नहीं तो असंभव है। प्रायः हम संसार में देखते हैं कि जीव कृष्ण भावना भावित नहीं है। प्रायः जीव क्या है? कृष्ण भावना भावित नहीं है। ये कैसे समझे? प्रामाणिकता से कैसे समझे कि कृष्ण भावना भावित नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को भगवत गीता ही मालूम नहीं, बहुत सारे लोगों को भगवत गीता ही मालूम नहीं। बहुत सारे लोग पढ़ते तो है लेकिन समझ नहीं पाते, पढ़ते लेकिन समझ नहीं पाते। बहुत सारे लोग समझ भी जाते हैं तो जीवन में नहीं ले पाते, जीवन में नहीं ले पाते, और वो व्यवहार में नहीं आता है। परिणामता क्या होता है कि वो जो भगवान चाहते वैसा नहीं कर पाते हैं, उनका जीवन नहीं रहता है, इसलिए उनकी कृपा उन पे नहीं रहती है। परिणामता जीवन के सारे अवरोध उनके जीवन में लागू होते। क्या होते? जीवन में अनेक अनेक प्रकार के अवरोध रहते, अनेक प्रकार के, जिससे जीव क्या होते रहता है? ज्यादा से ज्यादा जीव दुखी होते रहता है ना। अभी हम सब अगर अपने अपने जीवन में देखेंगे कि हम कितना कृष्ण भावना भावित हैं, हमारे मन में, बुद्धि में, चित्त में कितना देर हम कृष्ण का चिंतन, मनन या उनका स्मरण रहता है, या नाम उच्चारण रहता है, या सेवा रहता है, या उनका दर्शन होते रहता है। कितना देर हम भावना भावित रहते, कितना देर कृष्ण के ही रस में डूबे रहते। अगर हम उसको ढूंढेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम संसार के रस में ही डूबे, कृष्ण के भावना भावित, कृष्ण भावना भावित है ही नहीं। पूरा टाइम संसार ही हमारे चारों तरफ रहता है, मन में, बुद्धि में, काम में, संसार में, देखने में, सुनने में। क्या रहता है? संसार रहते, संसार का विषय रहता है, संसार की जरूरतें रहती है। कृष्ण भावना भावित हम यदा कदा होते। एक दिन में भी अगर ऐसा देखे तो यदा कदा कृष्ण हमेशा ऐसा होता है क्या कि निरंतर काम कर रहे हैं, जो कुछ भी व्यवस्था है हमारा अच्छा है, ऊंचा है, कमजोर है, सुख दुख है, हर स्थिति में क्या कृष्ण हमारे चिंतन में है, दर्शन में है, मनन में है, मनोरथ में है, या नाम जीवा पे है? तो हम देखेंगे तो नहीं है। उतना देर के लिए है जितना देर हम सामने बैठे, और उतना देर में भी अगर हम ठीक से देखेंगे तो देखेंगे कि उतना देर में भी मन कहाँ कहाँ जा रहा है। क्या देखेंगे? मन कहाँ कहाँ जा रहा है, बुद्धि में क्या क्या बातें फिल्टर हो रही है, चल रही है, उसका मंथन हो रहा है। तो सामने बैठ के भी ये स्थिति है कि मन और बुद्धि ये सब का आपस में कहीं ना कहीं विचरण हो रहा है। क्या हो रहा है? एकाग्र नहीं है कि बस अब ये चाहिए था, ये हो गया, और भी कुछ कुछ ढूंढ रहे। तो ये प्रायः सबका है, इसलिए भगवान
यहाँ कह रहे तात्पर्य में क्या लिखा है, यदि यदि है ना तुम मुझसे भावना भावित होगे, मतलब पहले ही संशय है, ऐसे नहीं लिखे कि तुम मुझसे भावना भावित हो, यदि है ना, एक बड़ा एक आश्चर्य है कि यदि हो गए तो, है ना। जैसे हम बोल सकते हैं कि मकर संक्रांति कभी, तो साल में एक बार आता है तो ऐसे ही यदि कोई जीव ये कृष्ण भावना भावित होते और हमेशा कृष्ण भावना भावित रहते, हम कृष्ण भक्त हो के भी हमारा कृष्ण भावना भावित नहीं रह पाते। ऐसा नहीं चलते रहता है कि नाम चल रहा है, काम कर रहे हैं, ठीक है, कहीं व्यापार में है, कहीं नौकरी में है, कहीं रसोई में है, घर में है, लेकिन काम कर रहे हैं, लेकिन मन में भगवान दर्शन हो रहे। कैसे हो रहे? क्या दर्शन हो रहा है? रूप दर्शन हो रहा है, या नाम अंदर चल रही, कृष्णा कृष्णा, या महामंत्र चल रहे। ये वाला जो स्थिति जब हम प्रयास करके निरंतर प्रयास करेंगे कि काम करते रहो लेकिन सामने भगवान दिखते रहे, या मुंह में हर सांस में नाम चलता रहे, तो कह रहे कि ये भावना भावित है। क्या है? इसको हमेशा मेरे भाव में रहता है, बहते रहता है, मेरे भाव से ये ग्रसित हो गया, बोल सकते। क्या हो सकते? ये मेरे भाव में, अब मैंने इसको ग्रस लिया है, क्या कर लिया है? पकड़ लिया है। क्या करते है ना, अब इसको, अब ये मुझे नहीं छोड़ रहा और मैं तो, मेरा स्वभाव ही नहीं छोड़ने का। तो ये स्थिति तक हम लोग को जाना चाहिए। लेकिन अगर हम देखेंगे कि हमारी ये स्थिति नहीं है, जब करते हैं उस टाइम पे भी अनेक प्रकार के व्यवहार रहते, बातचीत इत्यादि, कभी टीवी देखते देखते जब करते, कभी बात करते करते, कभी मोबाइल, अनेक प्रकार से उस टाइम पे भी एकाग्र नहीं होते। तो होता क्या है कि जब तो कर लेते हैं रोज का रोज, जब तो हो जाता है, लेकिन वो जब का जो फल आना चाहिए, जो जब करके जो रस आना चाहिए, जो भाव होना चाहिए, जो कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, वो नहीं होता है। एक उदाहरण से समझ सकते कि अगर नल है, पाइप का नल जिसमें पानी आता है, पानी का नल, पाइप जहाँ से नल में पानी आती है, ठीक है, और नल में से ही पानी आना है अपने इसमें टैप में, है ना। लेकिन अगर वो नल में 10-15 जगह छेद रहेंगे तो नल खोलेंगे तो पानी फोर्स से आएगा या थोड़ा बहुत बूंद बूंद आएगा। 10-15 जगह वो जहाँ जहाँ छेद है वहां से गिर जाएगा, लास्ट में अपने यहाँ बूंद बूंद करके आएगा, क्योंकि वो रास्ते में सब गिर चुका है। तो ऐसे ही हम जब तो कर रहे हैं, लेकिन अगर 10-15 जगह पे मन लगा हुआ है तो अपने हिस्से में उसका कितना आएंगे फल? वो इतना सा बूंद बूंद करके, या कभी कभी ज्यादा छेद बड़ा हो गया है तो उधर ही गिर जाएंगे, यहाँ खाली नल में हवा आएंगे, सू 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 सू, क्या आएंगे? सू 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 करके हवा आएंगे बस। तो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ हमारे जप करने के समय जो मन भटकता है, लगा रहता है, जो छेद है वो कहाँ कहाँ है। इसीलिए हम भावना भावित नहीं हो रहे। क्या हो रहे? जब करने के बावजूद, सेवा करने के बावजूद, वर्षों से भगवान को रिझाने, भोग इत्यादि कराने के, आरती उतारने के बावजूद रसमय नहीं हो रहे जीवन। क्या हो रहे? रसमय नहीं हो रहे। जो अनर्थ निवृत्ति होने चाहिए थे, अंदर जो अनेक प्रकार के अनर्थ पड़े हुए हैं, जो खत्म हो जाने चाहिए थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, ईर्ष्या, निंदा, संसार के विषय, भोग, आकर्षण, आसक्ति, बहुत सारे चीज जो खत्म होने चाहिए थे नाम जप के बल पे,
हम देख रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, क्या और बढ़ते जा रहे हैं या फिर यथा स्थिति बनी हुई है। इसका कारण क्या है कि छेद है, क्या है, नाम जप करने की जो प्रक्रिया है वो उसमें बहुत सारे कमियां हैं। परिणामता ये जा नहीं रहा, अनर्थ निवृत्ति नहीं हो रही, हम कृष्ण भावना भावित नहीं हो रहे। हम क्या कौन सी भावना में लगे हैं? संसार हमें ग्रसित करके बैठा है। क्या करके बैठा है? संसार हमें छोड़ ही नहीं रहा है, हमें पकड़ के रखा है। और जब तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे निश्चित रूप से संसार में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? जैसे दिन नगर नहीं है तो क्या रहता है? रात रहता है, और रात नहीं है तो क्या रहता है? दिन रहता है। बहुत सरल है समझना कि अगर भगवान में पूरा नहीं मन लगा है तो निश्चित रूप से संसार में मन लगेगा ही लगेगा। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे कि यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। होंगे तो मैं कृपा करूंगा। मेरी कृपा तब होगी। कैसे? कंडीशन क्या है? शर्त कि मेरी भावना भावित होने पड़ेंगे, मतलब मेरे से हमेशा जुड़े रहना पड़ेगा, एक क्षण के लिए भी भूलना नहीं पड़ेगा। और हमारा जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो क्या है? हम कुछ क्षण के लिए जुड़ते हैं, या अगर ईमानदारी से कह दे तो एक क्षण के लिए जुड़ते, बाकी क्षण हम संसार में रहते, संसार के चिंता विषय और उसमें ही पड़े रहते। तो कह रहे कि इसीलिए मेरी कृपा नहीं हो रही है, और यही कारण है कि जीवन के जितने भी अवरोध है, सारे अवरोध वो लांघ नहीं पा रहे है ना। जीवन कैसा बना हुआ है? एकदम कष्टमय बना हुआ है। कैसा बना हुआ है? जीवन तपा रहा है। कैसे कर रहा है? जला रहा है। कैसे कर रहा है? एक एक चीज के लिए जल रहे है ना। विषय अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम अगर देखें कि कितना टाइम जलते हैं और कितना टाइम आनंद में रहते हैं तो ऐसा लगेगा आनंद होता भी है क्या? क्या आनंद का कभी सपना जैसा दिखता है ना। जो वास्तविक आनंद है, जो वास्तविक प्रसन्नता है, वास्तविक उत्साह है, ये बहुत कम समय के लिए टिक पाता है। और ज्यादा से ज्यादा समय क्या रहता है कि हम चिंता में रहते हैं, हम जलते रहते हैं अंदर से अपने ही ताप में, है ना। 3 प्रकार के ताप जलाते रहते, मन खाते रहते हैं जीवन को। तो इसका कारण क्या है कि हम भावना भावित नहीं है। परिणामता भगवान की कृपा नहीं हो रही है। भगवान नहीं होने के कारण हमारे जीवन में जितने भी अवरोध है वो हम लांघ नहीं पा रहे, परिणामता जल रहे, है ना। सब लोग कहीं ना कहीं अटके हुए, क्या फंसे हुए। क्या कहते? कई लोग कहते हैं मैं जाल में फंस गया हूँ। कौन से जाल में? संसार के जंजाल में, संसार के जाल में। तो उसको लांघ पाना मुश्किल हो रहे हैं, और लांघने के उपाय क्या बता रहे भगवान? बहुत सरल उपाय बता रहे। क्या बता रहे? कि आप कृष्ण भावना भावित हो जाओ। क्या हो जाओ? आप मुझसे भावना भावित हो जाओ, और इस प्रकार से मेरी कृपा आपको प्राप्त हो जाए। लेकिन हम वो नहीं कर पा रहे। और कृष्ण जो भावना भावित होने का जो सबसे सरल तरीका है और ऊंचा तरीका है और आखिरी तरीका है वो है कैसा? नाम जप। क्या है? नाम जप। क्योंकि नाम जप एक तारक मंत्र है। नाम जप को क्या कहते हैं? तारक मंत्र है, तारने वाला है। और अगर ये शुद्ध नहीं है तो हम तरेंगे नहीं। क्या? हम तरेंगे नहीं। और ये हमारा शुद्ध नहीं हो रहा है। मैंने बोला 10-15 जगह उसमें छेद है, क्योंकि हम उस टाइम नाम जप करने की जो सबसे ऊंचा विधि है, तरीका है, वो कैसे करना चाहिए। तो नाम जप करते हुए
भगवान का दर्शन करना चाहिए। और अगर मान लीजिए रास्ते में चल रहे या कहीं और गए, भगवान नहीं है, तो भगवान का तो छवि तो आंख में बसा सकते हैं, हृदय में, मन में, चित्त में, बुद्धि में, है ना, या फोटो ले सकते हैं, या जहाँ मंदिर है वहाँ बैठ सकते हैं, या आपके जो प्रिय ठाकुर है जगन्नाथ जी, पंच तत्व जी, लड्डू गोपाल, विठल जी, राधा दामोदर, राधा रास बिहारी, गिरधारी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, जो कोई भी आपको प्रिय है, जहाँ आपका आनंद होता है, उनको बसा लीजिए मन में और नाम जप करने के टाइम उनका चरण दर्शन करिए, उनका रूप दर्शन करिए, उनको ही सामने देखते रहिए। तो इससे क्या होता है, जब आप नाम जप करते रहते हैं तो आपका मन भी है ना एकाग्र रहता है उनके रूप पे, उनके चरण पे, उनके, और मन जब एकाग्र रहता है तो सभी बाकी जो इंद्रियां हैं, मन उसका स्वामी है। पांचों इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन। तो मन एकाग्र हो गए तो पांचों भी उसमें लग जाते, है ना। जीवा बोलते रहता है, कान सुनते रहता है। और कई बार ऐसे भक्तों का कहना है बहुत प्रामाणिकता के साथ कि जिन भक्तों पे भगवान की कृपा रहती है, भगवान के जो दिव्य शरीर की जो खुशबू है वो उनके आसपास रहता है, उनके नासिका में रहता है। ऐसे बहुत सारे संतों का मत है। जगन्नाथ जी की कथा में भी ऐसे है कि जो उनके मूल सेवक थे, जो विश्वावसु, जो पहले सेवक भगवान जगन्नाथ के, वो विश्वावसु जब सेवा करके आते थे भगवान का, तो उनका पूरा शरीर सुगंधित, जहाँ से जाते थे लोग घूम के देखते थे उनको कि अरे ऐसा खुशबू कहाँ से आ गई। तो ऐसे बहुत सारे संतों का, भक्तों का अनुभव है कि भगवान का जो आसपास का जो फ्रेग्रेंस है, जो खुशबू है, वो भक्तों के आसपास रहता है, उनके नासिका में वो खुशबू रहता है, शरीर में, हाथ में, सब में, शरीर में रहता है। तो ये प्रामाणिक बात है, ये कोरी कल्पित बात नहीं है। और जब आप विश्वावसु के बारे में पढ़ेंगे, जगन्नाथ जी के जो मूल पहले सेवक, तो उनके शरीर से ऐसी गंध, सुगंध आती। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जप बहुत अच्छी तरह होना चाहिए। भले एक माला करो या 10 माला करो या 16 करते, 25 करते, लेकिन जब जप करते हैं तो उस समय कोशिश करिए कि कोई बातचीत ना करें। जो कमी है जिसके कारण हमें इतना समय निकल गए और अभी भी हम भावना भावित नहीं हो रहे, भगवान की कृपा नहीं हो रही इस श्लोक के अनुसार। ऐसे हम लोग मान रहे हैं कि हम भावना भावित हैं पूरी तरह से, ऐसे मानते हैं सब लोग? कौन कौन मानते हैं? ऐसे मानते हैं कि हम, हमारे ऊपर भगवान की एकदम असीम कृपा है, हमने जीवन के सारे जो अवरोध है उसको लांघ गए, ऐसा लग रहा है? इसका मतलब कृपा नहीं है, इसका मतलब हम भावना भावित नहीं है ना। ये श्लोक यही कह रहे हैं। तो इसका कारण ढूंढने जाएंगे तो यही मिलेगा कि हमारा जप जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से हम अभी तक गंभीर होकर नहीं कर रहे। तो प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना ही चाहिए कि हमारा जप अगर सामने दिखने में नहीं आता, मान लीजिए रसोई में है, काम कर रहे हैं तो अभी भगवान नहीं दिख रहे, तो प्रयास करना चाहिए कि जप के टाइम पे हम भगवान के पास बैठ के जप करें और ऐसे साध लें कि फिर वो चीजें कभी हिले नहीं। प्रयास करने से संभव है या नहीं है? यहाँ बैठे बैठे राधा रास बिहारी को देखिए, दिख रहे या नहीं दिख रहे, है ना। यहाँ बैठे बैठे वृंदावन में राधा माधव को देखिए, राधा श्याम सुंदर को दिख रहे। यहाँ बैठे बैठे राधा माधव को देखिए, मायापुर में दिख रहे, पंच तत्व को देखिए, दिख रहे। तो जब हम बोलने के बाद, विचार करने के बाद जब हम एकाग्र होते हैं तो तुरंत दिखते हैं, लेकिन जैसे ही हमने बंद कर दिया
और मन में कोई दूसरा विषय आए तो फिर वो दिखता है। कल सुबह जाना है, क्या कल सुबह जाना है, ये करना है, वो करना है, इससे लेना, उसको देना है, ये नहीं सुन रहा है, जो भी विषय में पड़े वहाँ तुरंत चले जाते। परिणामता भावना भावित नहीं रहते, परिणामता कृपा नहीं हो रही, परिणामता सारे अवरोधों से घिरे हुए है ना। अनेक अवरोध है, अनेक चिंता, अनेक प्रकार का ताप हमें खाते जा रहा है। तो इस प्रकार से अगर इन सभी अवरोधों को लांघना है तो क्या कर रहे, भगवान कह रहे कि भावना भावित हो जाओ और तब मेरी कृपा होगी। तो प्रयास करिए कि खूब सुंदर जप करें, और जप सबसे श्रेष्ठ है। इसी से ये तारक मंत्र है, ये जितने भी प्रकार के जो अनर्थ है इसको है ना मार देता है। क्या कर देता है, जितने प्रकार के अंदर अनर्थ, अनर्थ का मतलब जो बैठे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, अनेक प्रकार के वांछा, इच्छा, भोग, कामना, ये सब को मारता है। बाकी जितने भी प्रयास है जो भक्ति के, जैसे सेवा करना, दर्शन करना, तीर्थों में जाना, दान करना, एकादशी करने, ये सब क्या करते हैं, ये सब आपको मारता नहीं, आपकी इच्छाओं को क्या करता है, मारता नहीं। ये आपके पाप नाश करता है, थोड़ी सी शुद्धता प्रदान कर देते हैं, थोड़ा सा कभी आपको उसमें उत्साह लगेगा, थोड़ी सी प्रसन्नता लगेगी, इस प्रकार के जो कार्य है वो करते। लेकिन जो चित्त वृत्ति है, जो अंदर जो बैठा है मलिनता एकदम घर करके, जिसके कारण हम भावना भावित नहीं होते, इच्छा प्रकट होती है अनेक प्रकार की, ये नाम जप करने से ये खत्म हो जाते हैं। इसका एक ही उपाय है, बहुत शुद्धता के साथ रूप दर्शन करते हुए भगवान का नाम जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसका उदाहरण है कि वर्षों से भी जप कर रहे, फिर भी हमारे अंदर की इच्छा कम नहीं हो रही, जा नहीं रही। इसका कारण क्या है कि कहीं ना कहीं हम जप करते समय हमारा दर्शन दुर्लभ हो जाता है, हमें दर्शन नहीं होते, हमारा मन कहीं और लगा रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्ण भावना भावित होने के प्रमुखता 5 उपाय बताए गए इस ग्रंथों में। कितने? 5 प्रमुख। तो उसमें पहला है नाम जप। क्या है? पहला है नाम जप करना, या फिर नाम जप के साथ साथ कीर्तन करना, जोर जोर से कीर्तन करना, नाम जप कीर्तन करना। उसके बाद है कि श्रवण करना, सुनना। ये सुनना बहुत ऊंचा स्थिति है, कथा सुनना, कीर्तन सुनना, कथा करना, ये सब बहुत ऊंचा स्थिति है। लेकिन ये सब करके भी कई बार है ना, जो चित्त की जो वृत्ति है ना, वो जाता नहीं। कितना भी कथा करेंगे, सुनेंगे, लेकिन वो मलिनता जाता नहीं। ये जाता है तो नाम जप से जाता है, इसलिए इसका सबसे पहला स्थान है ऊंचा। क्या? नाम जप करना। नाम जप जब हम लोग दीक्षा भी लेते हैं तो महाराज क्या कहते हैं? गुरु महाराज नाम जप करो। और कलयुग का युग धर्म क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। और क्या नारद जी क्या कह रहे? हरे नाम एवं केवल कलो नास्ते कलो। तो जहां भी मिलाएंगे वही मिलेंगे कि नाम जप। नारद जी प्रकाश पंडित है, क्या है? सभी शास्त्रों वेदों जितने भी है सबका कष्ट है, फिर भी नाम जप कर रहे। क्या कर रहे? फिर भी नाम जप कर रहे। जहाँ जाते नारायण 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 नारायण। तो हम लोगों के लिए ये शिक्षा है। तो नारद जी न कथा ज्यादा कह रहे न सुन रहे, ऐसा हम लोग कम ही देखते। इसका मतलब सुनते नहीं, कहते ऐसा नहीं है। शिव जी कैलाश पे जाते तो नारद जी कथा करते, शिव जी सुनते, शिव जी करते, ऐसे चलते रहते।
क्योंकि कथा, भगवान की कथा रसमय होती है, दिव्य होती है। ये हमें जप करने के लिए प्रेरित करता है, भगवान के नाम उच्चारण के लिए। ये अनेक प्रकार से शुद्ध करता है, पवित्र करता है। तो कथा सुनने चाहिए, लेकिन हमें अगर पूरी तरह से चित्त से अपनी मलिनता, सारे इच्छाओं को निकालना है, तो क्या हमारा मूल जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? नाम जप। और कैसे वाला? एकाग्र होके भगवान का दर्शन करते हुए मन लगने चाहिए उसमें, मन उसमें जाने चाहिए। इसलिए भगवान कहते मन मना में मत भक्ता। क्या कहते? मन मुझ में लगाओ, मन मुझे दो, मन मुझे चाहिए। हमारा मन नहीं रहता उस टाइम पे, हम जब करते रहते मशीन की तरह। तो जब भी करिए तो याद रखिए कि सामने भगवान दिख, पकड़ के लाइए, भागेगा कोई बात नहीं, पकड़ के लाइए, दिखो 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 ऐसा। और जहाँ भी दिख गए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं दिख रहे भगवान तो वृंदावन धाम देखिए, राधा कुंड देखिए, श्याम कुंड देखिए, गिरी गोवर्धन देखिए। जो कुछ भी उस समय भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि दिखते हैं तो देखने चाहिए। लेकिन अगर नाम में भगवान दिखते हैं तो बहुत ऊंची स्थिति, फिर मन उसमें अब लगना शुरू हो। तो कह रहे किस प्रकार से सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। हम लोग इन अवरोधों को लांघ नहीं पा रहे, क्या अनेक प्रकार से फंसे हुए हैं और उसी में हमारा ज्यादा से ज्यादा समय जा रहा है। तो इस स्थिति से निकलने के लिए नाम जप और ये 5 उपाय की हमें नाम जप के साथ साथ सुनते रहना चाहिए, सत्संग जाना है, भगवान की सेवा करना है, साधु सेवा करना है, साधु संग, तीर्थों में हमें वास करना है, धाम जो धामवास कहते, धामवास करना है। ये सब करके हम नाम में अपने पूरी तरह से अपने मन को क्या कर सकते? समाहित कर सकते, कृष्ण भावना भावित कर सकते। तो ये 5 चीज आसपास रहने चाहिए। कह रहे लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। क्या कह रहे कि अगर लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, है ना। यहाँ पे कह रहे कि मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे। तो ऐसे जीव को स्थिति है, सभी जीवों की स्थिति कैसे है? वो अनेक प्रकार के मिथ्या अहंकार में जी रहे। ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। क्या कह रहे? अनेक प्रकार के हम लोगों को, मिथ्या मतलब झूठा है ना, जो सत्य नहीं है। अनेक प्रकार के हम लोगों को अहंकार है। एक बड़ा अहंकार क्या है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो कर पा रहे हैं वो मैं कर रहा हूं। ऐसे लगता है लोगों को, सब लोग ऐसा लगता है कि ये मैंने किया या नहीं किया, लगता है। सच में हम लोग कर रहे हैं। अगर हम लोग कर पाते तो फिर कोई अवरोध रहता है नहीं, सब अवरोध को लांघ गए होते। जितना कुछ हो रहा है हम लोगों के द्वारा वो भगवान ही कर रहे हैं। क्या कर रहे? और हम लोगों को क्रेडिट दे रहे, हम लोगों को उसका क्या दे रहे? उसका इनाम दे रहे। कर कौन रहे? भगवान, क्योंकि शक्ति उनकी, शरीर उनका, बुद्धि उनका, सब कुछ उनका है। कर हम रहे। क्या हम बोलते हैं? मिथ्या अहंकार बस। क्या कहते? हम अहंकार में कहते हम कर रहे। तो ये इसमें से जब तक नहीं निकलेंगे ना कि सब कुछ भगवान ही कर रहे और करवा रहे। क्या सब कुछ करने वाला भी तू, कराने वाला भी तू। कह रहे कि फिर से यहाँ लिखा है लेकिन यदि तुम, वार्निंग दे रहे, लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो विनष्ट हो जाओगे, है ना।
अगर इस बात का भान ही नहीं है, इस बात का याद ही नहीं रहता है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ संभव हो रहा है, तो कैसे हो रहा है? भगवान की कृपा से हो रहा है। और अगर आप अहंकार में हैं, झूठे अहंकार में हैं और कृष्ण भावना भावित चेतना से काम नहीं कर रहे, तो क्या कह रहे? कठोर कह रहे कि आगे मेरी बात नहीं सुनोगे, कृष्ण भावना भावित नहीं होगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, तो कैसे कह रहे? नाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत साफ साफ कह रहे, क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। मतलब ये जीवन व्यर्थ जाएगा। नाश होने का मतलब क्या है? ये जीवन किस लिए मिला? ये जीवन मिला किस लिए? भगवत प्राप्ति के लिए। किस लिए मिला? भगवत धाम जाने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए, सेवा करने के लिए। लेकिन हम लोग वो ना करके क्या कर रहे? हम लोग वो ना करके अपने अपने काम में लगे। भगवत प्राप्ति की चिंता किसको है? भगवत प्राप्ति के लिए कितने लोग लालायित हैं। और इसीलिए भगवान कह रहे साफ साफ कि अगर तुम लालायित नहीं हो तो क्या होगा? इस प्रकार के अगर चेतना से काम नहीं करोगे, अहंकार में डूबे रहोगे, मैं और मेरे में, और मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनोगे, तो कह रहे विनष्ट हो जाओगे। क्या हो जाओगे? विनष्ट, नाश हो जाएगा। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देख रहे हैं ना। क्या कह भगवान? सब लोग धीरे धीरे नष्ट हो रहे कि नहीं? जवानी नष्ट हो गए, अब कहाँ आ गए? बुढ़ापा में आ गए, है ना? तो बीपी हो गए, किसको शुगर हो गए, किसको चक्कर आते हैं, किसको नींद नहीं आ रहे, किसको कुछ और है, किसको कुछ और है। नाश हो रहे कि नहीं? एक एक दिन नाश हो रहे, दिख नहीं रहा। आँख चले गए, दांत नहीं हो ठीक रह गए, शरीर में शक्ति नहीं रह गई। हाँ, बुद्धि का नाश हो गए। जो खाने का वो नहीं खा रहे, जो नहीं पीने का वो पी रहे, जो नहीं करने का और अनेक प्रकार से नाश हो रहे। साफ साफ कह रहे कि अगर नहीं सुनोगे, नहीं करोगे, मेरी बात नहीं मानोगे, मेरी चेतना जैसे हमने कहा है, अगर ऐसी चेतना से नहीं कर्म करोगे, अहंकार में ही डूबे रहोगे। नहीं, कितने लोग तो ऐसे मतान है, वो कहते हैं कि काम नहीं करूंगा तो क्या भगवान खिला देंगे? क्या कहते हैं कि नहीं? कहते हैं क्या काम नहीं करूंगा भगवान घर चला देगा? क्या है कि नहीं? कहते हैं लोग कि भगवान चला देंगे क्या। लेकिन अगर वो काम करते रहेंगे और भगवान हवा बंद, खूब काम करेंगे, भगवान एक दिन के लिए हवा बंद कर देंगे, क्या होगा? काम कर पाएंगे? खूब काम, बोले आज मैं खूब काम करूंगा, भगवान बोले ठीक है, मैं एक दिन के लिए हवा बंद करता हूं। एक दिन ज्यादा बोल रहा हूं मैं सोच रहा था कोई बोलेगा 2 मिनट भी बहुत हो जाए। अगर 2-5 मिनट खाली ऑक्सीजन नहीं मिले सांस, इतने में तो कितने स्वाहा हो जाएंगे। कितने लोग तो खाली थोड़ा सा रात को भात खा लेते हैं ना, भात, वो भात ही सांस रोक देता है। बोलते अभी सांस लेने को नहीं हो रहा, भात इधर तक आ गए। जगन्नाथ जी का भात ही तकलीफ देने लगते। कितने लोगों को एसिडिटी हो जाती है, कितने लोगों को दम लगने लग जाता है। तो कह रहे कि भगवान देख रहे हैं ना कि लोग नष्ट हो रहे, क्या सिर्फ नाश होने के लिए जी रहे, क्योंकि वो भगवान की बात को नहीं सुन रहे। वो जो कह रहे वैसी चेतना नहीं हुई, उस चेतना में कार्य नहीं हो रही और अहंकार में डूबे हुए। क्या है? मिथ्या अहंकार, झूठ मूठ का। उनको ऐसे लग रहा है कि मैं ही करता धरता हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं में डूबे हुए।
परिणामतः विनाश की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ जो चर्चा हो रही हो हम लोग के लिए हो रही है, हम लोगों की स्थिति यहाँ किसके लिए कहा जा रहा है? अपने लिए। हम बहुत गंभीर नहीं है भगवान के उपदेशों के प्रति या फिर भगवान की सेवा के प्रति, या भगवान ने नाम जप जो करने के लिए सरल विधि कलयुग में कहा है उसके प्रति, या सत्संग के प्रति, या साधु संघ सेवा के प्रति हम लोग नहीं गंभीर हैं। उससे ज़्यादा हम लोगों को जो बड़ा लगता है मिथ्या अहंकार के कारण, वो क्या लगता है? संसार का अनेक विषय। और हम लोग इसी कारण से ज़्यादा समय वहाँ देते, ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं कि नहीं? 7 दिन नौकरी पे जाते हैं, 7 दिन नौकरी पे। अब ये मत सोच लीजिएगा जो माता जी लोग यहाँ बैठे कि हम नौकरी नहीं करते। ये बड़ा नौकरी है घर, इससे बड़ा नौकरी बाहर जाके करने वाला छोटा नौकरी है। यहाँ तो 24 घंटे का नौकरी है घर पूरा है। यहाँ पे सोए भी बच्चे लोग, दूध चाहिए तो पानी चाहिए तो तकिया चाहिए तो चादर चाहिए तो मच्छर काट रहा है तो है, अनेक सेवा है घर के अंदर। तो हर कोई नौकरी पे ही लगा है, हर कोई किसी ना किसी के सेवा पे लगा है। तो हम ज्यादा से ज्यादा समय कहाँ दे रहे? किसी ना किसी की नौकरी करने में। लेकिन नौकरी किनको करना था? हमारे असली जो मालिक है ठाकुर है उनका। उनकी नौकरी में कितना देर रहते हैं? रोज रोज डायरी में लिखना चाहिए कि हम अपने घर में जो ठाकुर रखा है, जगन्नाथ जी रखा है, लड्डू गोपाल रखा है, उनकी नौकरी में कितने देर रहते है ना। रोज अगर रोज का रोज देख लेंगे तो पता चलेगा कि उनकी नौकरी में हम ज्यादा से ज्यादा नहीं थे, उनकी नौकरी में कम से कम थे। तो इस प्रकार से जहां हम कम रहेंगे वो चीजें जीवन में कम रहेगी या ज्यादा रहेगी? बहुत स्वाभाविक है कि जिस चीज में भी हम समय देंगे ज्यादा से ज्यादा, वो संभवतः जीवन में ज्यादा प्रभाव डालेंगे। और जहां हम कम से कम है वो जीवन में कम रहेंगे। तो हम उल्टी दिशा में हम लोग जी रहे। क्या कर रहे हैं? हम लोग उल्टी दिशा में जी रहे हैं। और जब हम उल्टी दिशा में जिएंगे तो उन्नति भी उल्टा ही होगा। इसलिए हमारा उन्नति, जो आध्यात्मिक जीवन का उन्नति है, वो कैसा है? बहुत ऊंचा नहीं है, बहुत उत्साहवर्धक या कृष्ण भावना भावित हो जाए, कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाए, जैसा इस श्लोक में है, ऐसा वाला नहीं है। कौन सा वाला है? हम विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। कौन सी? किसकी तरफ? विनाश, विनष्ट होने वाला। तो संसार में देख रहे लोग, सब लोग क्या हो रहे? आ रहे और जा रहे, आ रहे और जा रहे। कितने लोग ऐसे हैं जो भगवत प्राप्ति के लिए उत्सुक है, उत्साहित है, और उनका लक्ष्य भगवत प्राप्ति ये शरीर से। क्या है? इस शरीर से उनका लक्ष्य भगवत प्राप्ति। ऐसे कितने लोग हैं? हम में से कितने लोग हैं ईमानदारी से हाथ उठाने के लिए नहीं? जैसे पिछले शनिवार को मैंने कहा कि जगन्नाथ जी को अगर 1-1 साल घर में रखना पड़े, 2-3 लोगों ने हाथ उठाए। आज वो सब लोग गायब है। क्या? आज वो लोग आए है ही नहीं आज यहाँ पे। समझिए। तो हम में से कितने लोगों ने तय किया है कि ये जीवन, हमने गीता पढ़ा है, भागवत पढ़ा है या सुना है, हमने तय कर लिया है कि ये जीवन भगवान को समर्पित कर दिया। ये जीवन से, इसी शरीर से हम भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे। हम में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ये निश्चय किया ईमानदारी से?
या अभी तक उस तरफ हमारा विचार ही नहीं गया, या अभी तक हमें विश्वास ही नहीं हुआ अपने आप पर ही नहीं कि हम हमारे से हो भी सकता है। ये भी एक स्थिति है कि हमें अभी तक हमारे ऊपर ही भरोसा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे अंदर कितने कितने प्रकार के अवरोध पड़े हुए, कितने प्रकार के हमारी जो मिथ्या अहंकार है, हमारी जो चेतना है वो किस प्रकार की है। हम लोगों ने तय नहीं किया है ना, अभी तक नहीं किया है। हमने अभी सिर्फ ये तय किया है कि हमें जगन्नाथ जी से जुड़े रहना है। क्या? जगन्नाथ जी से जुड़े रहना है, लेकिन मेरी सुविधा और स्थिति के हिसाब से। कैसे जुड़े रहना है, लेकिन कैसे? मेरी सुविधा और स्थिति के हिसाब से। जब मुझे सुविधा होगा, मेरा मन होगा, मेरे पास समय होगा, तो मैं जाके फिर मेरे हिसाब से जो जो संभव हो पाएगा वो करूँगा। भगवान कह रहे मेरे हिसाब से। क्या कह रहे भगवान? मेरे हिसाब से। यही चीजें संसार में और क्या दिखती है मालूम है कि अब चलो भगवान के हिसाब से नहीं हो रहे, तो भगवान के जो सेवक हैं, जो भगवान के नजदीक होते हैं, वो गुरुजन होते। कौन होते? गुरुजन। तो उनके हिसाब से करे जाके कि भाई आप ज्यादा समय रहते हो, अब आप बोलिए जैसा चाहते हैं वैसा मैं करूँगा। नहीं, वहां भी चाहते कि मेरे हिसाब से। क्या चाहते? वहां भी चाहते कि मेरे हिसाब से। अरे मैंने ऐसा सोचा था, आपने ऐसा बोल दिया। समझ गई? मैंने तो ऐसा सोचा था। परिणामता क्या होता है? जो लिखा है इस श्लोक में कि मिथ्या अहंकार में रहते, कहाँ रहते? और नाश की तरफ बढ़ते। तो हमारे लिए आध्यात्मिक भगवान का जो संदेश है, उपदेश है, वो क्या है कि भगवान के हिसाब से। किनके हिसाब से? भगवान के हिसाब से। और भगवान के जो विशेष दूत होते हैं, गुरुजन इत्यादि, जो भगवान के नजदीक रहते हैं, तत्वतः भगवान को जानते हैं, उनकी सेवा में उनका जीवन रहता है समर्पित, या तो फिर उनके हिसाब से। लेकिन नहीं, हमारा मिथ्या अहंकार इतना रहता है कि मेरे हिसाब से। क्या? मेरे हिसाब से। परिणामता हम अहंकार में फंस के हमारी जो चेतनाएं दूषित रहती है, और दूषित चेतना से हम विनाश की तरफ बढ़ते रहते हैं। कहाँ बढ़ते रहते? तो जो सार और मूल ऊंचा जो विषय है, जो शब्द है, जो सार है, वो पकड़ना चाहिए कि हमें भगवान के हिसाब से और गुरुजनों के हिसाब से। नहीं तो इसके परिणाम बद से बदतर आते हैं। बद से बदतर मतलब सीधा विनष्ट होते। क्या होते? ये जो जीवन मिला है अनमोल, ये जीवन व्यर्थ जाता है। और हम सबने सुना है, पढ़ा है, बार बार सुना पड़ा है, ये जो देह है ना मानव जीवन का, मनुष्य जीवन का, ये कितने लाखों बार माँ के गर्भ में जाने की, कितनी योनियां काटने के बाद, कितने करोड़ों साल बिताने के बाद एक मनुष्य दुर्लभ जीवन प्राप्त हुआ। उसके बावजूद भी हमारा सब प्रयास इसी शरीर से भगवत प्राप्ति के लिए नहीं है। प्रयास तो कर सकते हैं ना, प्रयास तो कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन हमारा प्रयास नहीं है। हमने अभी तक तय ही नहीं किया है कि भाई हमें भगवत प्राप्ति करना है। हमने तय किया है इस संसार में अच्छे से रहना है। क्या रहना है? अच्छे से रहना है। और ऐसे कहना है सभी ज्यादा से ज्यादा जीवों का कि संसार में आज तक कोई अच्छे से रह ही नहीं पाया। हाँ या ना? संसार में कोई आज तक अच्छे से, क्योंकि संसार दुखालय है बाबा। क्या है? ये तो हम अहंकार पाले हैं ना कि हम अच्छे से रह रहे हैं, कितना फैसिलिटी, सब कुछ सुविधा है। क्या बोलते?
नल में पानी आता है हमारे यहाँ, क्या कहते, नीचे से लाना नहीं पड़ता है ना, तुम्हारा नीचे से लाना पड़ता है, हमारे नल में पानी आता है। सब जगह पे एसी लगाए, टाइल्स लगाए, क्या क्या लगाए, लिफ्ट लगाए, गार्डन बढ़ाए, सब कुछ एकदम बढ़िया है, सच में बढ़िया है। हो गई माता जी, सच में बढ़िया है क्या? नहीं है बढ़िया, वो सिर्फ बोलने के लिए बोल देते हैं हाँ बढ़िया है, लेकिन है नहीं। इसलिए क्या करना चाहिए? जैसे भगवान कह रहे या गुरुजन कह रहे, वैसे हमें क्या करना चाहिए? हर दिन कोशिश करनी चाहिए, हर दिन कोशिश करनी चाहिए। और जब ये बात याद रहेगा तभी संभव है कि यहाँ सब कुछ भगवानी है। क्या है? सब कुछ भगवानी है। जब सब कुछ भगवानी है तो हम कितना शरणागत रहेंगे, कितने हमारा कुछ है नहीं, ऐसा भाव ही नहीं रहेगा। और ऐसा भाव नहीं रहेंगे तो हमारी इच्छा रहेगी, हम तो बस आप बोलो वो करने के लिए तैयार है। आप जो चाहते हैं मैं भी वही चाहता हूँ, बस आप जो चाहते हमारा भी वही चाहते, हमारा कुछ नहीं। ये स्थिति बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? जब ये स्थिति रहेगी तो हम लोग इस विनष्टता से बच पाएंगे। किससे? इस विनष्टता से। और जब तक मिथ्या अहंकार रहेंगे, जब तक इस प्रकार की चेतना अहंकार के कारण रहेंगे और इस प्रकार से ही कर्म करते रहेंगे, भगवान की कोई बात नहीं सुनेंगे, गुरुजनों का कोई बात नहीं सुनेंगे, तो क्या हो जाएंगे? कह रहे विनाश हो जाएंगे। ये जो मनुष्य दुर्लभ जीवन मिला है, एक बहुत जन्मों के बाद, बहुत वर्षों के बाद, बहुत सारा पुण्य इत्यादि करने के बाद ये मिलता है, ये देह मानव है ना। इसको क्या कहते हैं? दुर्लभ मानव जीवन, दुर्लभ। और ऐसे में भी अगर हमने इसको गवा दिया दुर्लभ को, तो फिर सुलभ नहीं होगा। क्या होगा? दुर्लभ है। ये मानव शरीर 84 लाख योनियों में ये सबसे ऊंचा मानव शरीर है। इतने प्रकार के शरीर है ना, कैसे जी रहे देखिए जरा उनको ध्यान से। ये शरीर के लिए भागवतम में आती है कि देवता लोग भी तरसते हैं कि हमें ये शरीर मिलेगा तो क्या करेंगे? हम जाके भगवान की कथा सुनेंगे, ये महिमा जानेंगे, नाम जप करेंगे, कीर्तन भक्तों का संग, साधु संग करेंगे। नहीं संभव है। सेवा में लगा दिया भगवान ने, वहीं लगे हुए। समझ गई क्या? सेवा में लगा दिया, भाई चमकते रहो, क्या उगते रहो और डूबते रहो। समझ गई? बहते रहो पवन की तरह। तो अनेक प्रकार से ये दुर्लभ मानव जीवन है और इसको सार्थक करना है। तो क्या कह रहे कि कृष्ण भावना भावित बनो। पहला क्या कह रहे? कृष्ण भावना भावित बनो, मेरे भावना भावित बनो। मेरे से कृष्ण मतलब निरंतर कृष्ण का ही नाम जप करते रहिए। नाम जप करते रहने से भगवान का रूप दर्शन होगा, लीला दर्शन होगा, धाम दर्शन होगा, अनेक प्रकार से भगवान दर्शन देंगे। और उसके बाद कह रहे कि मेरी कृपा हो जाएगी आपके ऊपर। क्या कृपा हो जाएगी? कि मिथ्या अहंकार चला जाएगा। क्या हो जाएगा? मिथ्या अहंकार जो हम लोग में है, जो हम चाहते मेरे तरीके से होना चाहिए, वो अब आप चाहने लगेंगे कि नहीं, जैसे भगवान ने कहा है, गुरुजनों ने कहा है, वैसा होगा। और इस प्रकार से आपकी चेतना शुद्ध हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चेतना, जो चित्त है, जो चित्त है, जो विवेक है, जो बुद्धि है, जो अंतःकरण है, वो शुद्ध हो जाएगी। चेतना शुद्ध होना मतलब हमारा विवेक, बुद्धि, मन, अंतःकरण
ये सब हमारा शुद्ध हो जाएंगे और फिर इस प्रकार से विनाश से बच जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विनाश से, विनाश होने से बच जाएगा। और संभव है कि भगवान कृपा करेंगे तो भगवत धाम की प्राप्ति होगी। क्या हो जाएगी? जो भगवत धाम की भी प्राप्ति होगी वो भगवान की कृपा से ही होगी। कैसे होगी? भगवान जब कृपा करेंगे। और जरूरी नहीं कि 100 साल की तपस्या या 50 साल की तपस्या से कृपा। भगवान 6 महीने में ध्रुव महाराज को मिल गए थे। कितने महीने में? हाँ या ना? कैसे मिल गए भगवान? ध्रुव महाराज क्या कर रहे थे? नाम जप कर रहे थे। क्या कर रहे थे? नाम जप कर रहे थे। और उनको नारद जी ने कहा था भगवान ऐसे दिखते हैं, वही दर्शन कर रहे थे। क्या दिखते हैं भगवान? पीताम्बर पहने हैं, चतुर्भुज है, ऐसे सब बता दिया था। वो देख रहे और नाम जप कर रहे, ओम नमो भगवते। समझ गई? 6 महीने में भगवान प्रकट हो गए उनके सामने, वो उसी रूप में जैसा उनको बताया था नारद जी। हम लोग 6 महीने से जप कर रहे हैं, लेकिन सामने क्या दर्शन क्या होता है? जप करने टाइम देखिए अपना अपना क्या क्या होता है। संसार के अनेक विषय सामने दिखते, अनेक विषय दिखते। वो सब लोगों को अपना अपना जो जरूरत है, जो सता रहा है वो दिखता है। कोई किसी को कर्जा हो गया है, किसी को कर्जा लेना है, किसी को कर्जा भरना है, किसी को एक रूम छोटा पड़ रहा है, किसी को गाड़ी लेना है, किसी को फीस भरना है, किसी को घूमने जाना है, किसी को गांव में कुछ समस्या है, किसी को शरीर में कुछ समस्या है। अनेक प्रकार के वही चलते रहते। किसी का परिवार ठीक नहीं, किसी का बच्चा ठीक नहीं, किसी का कुछ और समस्या है, वही चलते रहते। परिणामता जो सामने होना चाहिए था वो सामने नहीं रहते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो आज का जो सार है वो क्या है कि हमें जैसे भगवान कह रहे ऐसे हमें प्रयास करना है, ईमानदारी से। कैसे करना है? ईमानदारी से। और भले वो 5 मिनट हो ईमानदार प्रयास हो। कितना? 5 मिनट। ये बताने की जरूरत नहीं कि मैंने आज 64 माला कर लिया टीवी देखते देखते। क्या बोले? 64 माला किया टीवी देख देख के, है ना? न्यूज चल रही थी, माला भी चल रही। 64 माला कर लिया, पूरे शहर घूम घूम के, बाजार में भी चल रहे। हाँ, कैसे दिया एप्पल? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। संतरा कैसे दिया? मूली कैसे है? मूली, धनिया थोड़ा, वाले 1 माला हो गए। यहाँ से स्टेशन गए 5 माला हुआ, वहां से आए 3 माला हो गए। अच्छा माला हुआ है कि? देखो रास्ते में भी माला करने का है, मना नहीं है। माला तो कहीं भी करना है, कहीं भी करना है, लेकिन अगर मन माला में है तो, मन माला में है तो, मन कहीं और माला कहीं और, तो फिर। और ये संभव है कि अगर हम प्रयास करेंगे तो मन और माला एक हो जाएंगे। मन ही माला हो जाएगा, माला ही मन हो जाएगा। प्रयास करिए ना, ईमानदार बनिए कि अभी ठीक है, इतने दिन निकल गए, कोई जितना किया उसका फल मिलेगा, और जब बर्बाद जरा भी नहीं जाएगा। वो माला का ही प्रभाव है कि शनिवार पहुंच जाते। ये माला का ही महिमा है कि शनिवार जितना समय है जैसे तैसे पहुंच जाते, पहुंच तो जाते ना। ये माला के कारण हो, जिनका माला नहीं हो यहाँ नहीं आ पाते। तो अगर हम शुद्ध करेंगे तो अभी खाली यहाँ आके बैठ जाते हैं या जितना समय, लेकिन माला अगर जैसे भगवान कह रहे हैं भावना भावित हो जाएंगे तो फिर भगवान लेके जाएंगे। भाई
भगवान को भी चाहिए ना। उनके धाम में उन अकेले नहीं रहते हो, अपने नित्य सेवकों के साथ रहते, जो नित्य नाम जप करते रहते, उनको देखते रहते, उनके साथ रहते भगवान। और उनके लिए नीचे उतर जाते हैं ना, धाम में वृंदावन इत्यादि घरों में चले जाते, कभी पुंडरीक के घर में चले जाते, कभी नामदेव जी के घर में चले जाते, कभी जनाबाई के पास चले जाते, कभी तुकाराम जी के पास चले जाते, क्योंकि भगवान को भी भक्त चाहिए, भगवान को भी भक्त चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करने चाहिए आज से, हम लोग तो पहले तो तय करना चाहिए कि ये प्रयास, अपने आप से एक कमिटमेंट, एक वादा करना चाहिए कि हमें इस शरीर से भगवान के धाम जाना है। क्या करना है चाहिए, तो छूट मूट का करिए, मैं एक छूट दे रहा हूँ। चाहिए तो अगर सच्चा नहीं हिम्मत हो रहा है कि हम तो जा नहीं सकते, हमें तो बहुत जिम्मेदारी है, इतना जंजाल है, छोड़ के कैसा जाऊंगा, तो झूठ मूठ का बोलो ना। लेकिन झूठ झूठ में भी भगवान हो सकता है कृपा करे तो सच कर देंगे। भाई तूने बोला था ना, भले तूने झूठ बोला था, मैं तो सच कर सकता हूँ ना। आपने झूठ बोला लेकिन मेरे में सच करने की ताकत है या नहीं? तो मरा मरा को राम राम कर सकता हूँ, तो सच झूठ को सच कर सकता हूँ कि नहीं? कर सकता हूँ। तो झूठ मूठ का भी बोलिए ना कि भाई मैं आपका हूँ, आप हमारे हो, मुझे आपका धाम जाना है, आपका धाम जाना है, लेके चलो लेके चलो लेके चलो। हम ऐसे भी नहीं बोलते हैं ना, वो लालसा नहीं, वो चाह नहीं। हम ये सोचते कि अगर हम चले जाएंगे तो ये घर फिर किस चाबी कौन संभालेगा, ये जो इतना सब जो जमा वो आसक्ति है ना, वो एक लोभ है। क्या है? लोलुपस्य है। हम उसमें फंसे, मोहित है, हम आसक्त हैं, तो कैसे जाएंगे भगवान के धाम? तो इस प्रकार से हम लोग कम से कम समय में भी भगवान को, जैसे ध्रुव महाराज ने प्राप्त किया, ऐसे कम से कम समय में भी संभव है कि हम 5-10 मिनट 1 घंटा ही करें, लेकिन कैसे करें? जैसे भगवान कह रहे, चाह रहे, वैसा करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 ठीक है। तो हम लोगों को भावना भावित रहना चाहिए, और भावना भावित होने के साथ साथ हम लोगों को मिथ्या अहंकार में नहीं रहना चाहिए, और भगवान जो कह रहे हैं वो सुनना चाहिए। भगवान की जो वाणी है कहना सुनना चाहिए। साथ साथ भगवान अगर यहाँ पे इस शब्दों के माध्यम से, गीता जी के माध्यम से नहीं दिख रहे, तो जो साधु संत महात्मा गुरुजन है उनकी बातों को मानना चाहिए। सत्संग में होता क्या है? बात ही तो कही जाती है ना। क्या कही जा रही है? ये किस लिए कही जा रही है? सुनने के लिए। किस लिए? सुनने मतलब इधर से सुन के इधर से निकालने के लिए नहीं, सुन के लेने के लिए कही जा रही। तो उसमें से जो ऊंचा ऊंचा है, सार सार है, वो सुन लो हमेशा के लिए। वो सुन लेंगे तो क्या हो जाएंगे? मंगल हो जाएंगे। सुन लेंगे तो ये विनाश से बच जाएंगे, ये शरीर
का नाश से बच जाएंगे। ये शरीर से भगवत प्राप्ति संभव हो जाएगी, जैसा प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज ने सुन के संभव कर लिया। तो ऐसे हम लोगों को सुनना चाहिए बहुत अच्छी तरह से भगवान की बात और गुरुजनों की बात। तो इस शरीर का जो बहुमूल्य है, नाश से बच जाएंगे। किससे बच जाएंगे? विनाश से बच जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज यहाँ पे ही विश्राम है, और किसी का कोई प्रश्न है इससे संबंधित तो पूछ सकते हैं। भगवान कहते हैं कि संसार में अक्सर क्या देखा जाता है, छोटा बच्चा है ना, तो छोटा बच्चा अगर चल रहा है लड़खड़ा के कई बार गिर जाता है, लेकिन जो बच्चे की माँ का नजर रहता है, वो बच्चा लड़खड़ाता है लेकिन गिरने से पहले माँ उसको पकड़ लेती है। पकड़ती है कि नहीं? माँ उस पे नजर रखती है, गिरने से पहले उसको पकड़ लेती है। तो ऐसे ही भगवान सबके माता पिता है या नहीं है? तो जो भगवान के आसपास है, अगर वो लड़खड़ाता भी है, भगवान उसको पकड़ लेते, संभाल लेते। लेकिन जब हम आसपास ही नहीं रहेंगे, हमारा इच्छा ही नहीं है, प्रयास ही नहीं है, हम झूठ मूठ का भी नहीं बोलते हमें आपके धाम में आना है, तो उसको गिरने से कौन बचा सकता है? वो बचा सकता है? नहीं बचा सकता। तो इसलिए आसपास तो रहे, कम से कम सामने नाम जप के समय आसपास तो दिखने चाहिए। हाँ, थोड़ी देर के लिए ओझल हो गए, कोई बात नहीं, फिर से हम आपके पास आ रहे, फिर से जा रहे उनके पास, तो एक दिन भगवान ही पकड़ लेंगे। भाई तू बार बार प्रयास कर रहा है तो अब मैं ही पकड़ लेता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो माला ही नहीं करते हैं यहाँ पे, उनकी क्या स्थिति? यहाँ आने के बाद माला नहीं होती। 16 माला तो 16 बरस लग जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 16 जन्म हो जाएंगे, खाली 16 बार खाते हैं। हाँ भगवान बढ़िया दे रहे हो, क्या कभी कुरमुरा, कभी बेफर, कभी चटनी, कभी लड्डू, कभी पंतुआ, कभी फल, कभी चलते रहते हैं कि नहीं? माला, बहुत जन बिना माला के जीते हैं, बिना माला ही नहीं है। 16 माला तो दूर की बात होगी, और 16 माला भी अगर कर लिया तो उसमें कितना समय माला में रहते और कितना समय संसार में रहते, वो रात को लिखना चाहिए कि माला के टाइम आप ही दिख रहे थे, संसार नहीं दिख रहा था। तो एक माला मानना चाहिए, माला भी कर रहे हैं और संसार भी चल रहे हैं, तो ठीक है, वैसा माला जीवन भर चलना ही चाहिए। चलेंगे, भगवत प्राप्ति संभव नहीं है ऐसे माला से। तो उस पे एकाग्र भगवान जो कह रहे कि मुझसे भावना भावित रहो। क्या कह रहे? पहला ही जो सेंटेंस है, वाक्य है, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे, है ना? क्या कह रहे सर? भावना भावित रहो हमेशा, मुझे भगाओ मत, यहाँ से निकालो मत, यहाँ से निकालो मत। हम निकाल देते हैं, हम काम में लग जाते हैं। भगवान ये नहीं करे काम नहीं करो, कह रहे कृष्ण भावना भावित कर्म करो। भगवान तो यहाँ तक छूट दे रहे कि पूरा दिन चलो मुझे भगा दिया ना, भावना भावित नहीं रहे। रात को अगर मैं याद आ जाऊं सोने टाइम, तो रात को एक बार बोलो कि आज पूरे दिन तो आपको भगा के रखा था, आपसे दूर था, संसार जमा कर रहा था, अभी रात को है ना सब कर्म आपको समर्पित कर देता, ये सब आप ले लो। और अभी प्रणाम करके, आपको दर्शन करके, आपका चरण से लेके मुकुट तक का दर्शन करके अब सो रहा हूँ।
अब कृपा कर दो, इतना माध्यम हूँ, वो भी याद नहीं रहते। और रात को भी सारा सर पे चढ़ा रहता है संसार। भगवान कह रहे रात को भी अगर ऐसा करके पूरे दिन का सो जाओगे ना, तो भी मैं उसको स्वीकार कर लूंगा और पूरा दिन का समझूंगा कि तुम कृष्ण भावना भाव, यहाँ तक छूट देते। इतने भगवान हृदय से क्या है, हितैषी हम सब। तो माला करिए, माला, जो लोग माला नहीं करते माला करिए। माला करते समय भगवान का दर्शन करते हुए माला करिए, मन को भगवान में लगाइए। माला करिए, क्या करिए, नाम जप, नाम जप, नाम जप। जो संसार का माला जप रहे वो जपिए, लेकिन भगवान का नाम जपते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। माला नहीं जपने वाले भक्तों की, माला नहीं जपने वाले भक्तों की, माला नहीं जपने वाले भक्तों की, मैं इसलिए कह रहा हूँ जय, क्योंकि उनमें भी भगवान का दर्शन करना चाहिए। क्या सब जेब में भगवान है कि नहीं? ठीक है, वो नहीं जपते, लेकिन हमारा तो विचार और दर्शन में वो भगवान के रूप ही है ना, इसलिए उनका भी जय। अगर उनको अपना कल्याण करना है तो जप करेंगे, ये उनका कल्याण होगा कि हम लोगों का होगा? जो जपेंगे उनका ही होगा ना। सब लोग जप करिए। कल बहुत अच्छा दिन है, एकादशी है। क्या है कल? और बहुत ऊंचा एकादशी है, सफला एकादशी। कौन सा? सफल। हर प्रकार की सफलता प्राप्त होती है जो इस एकादशी के व्रत का पालन करते। जो भी काम धंधा इत्यादि रुका हुआ है, जो कुछ भी मुश्किल है, सब सफल होते। तो जरूर सबको करना चाहिए। और इस एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना चाहिए। और साथ में रात को जागना चाहिए, रात्रि जागरण। इस एकादशी का जो महिमा है, रात्रि जागरण करना चाहिए और भगवान के पास दीपक जलाना चाहिए रात भर। क्या करना चाहिए? दीपक जलाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? इस दिन मौन रहना चाहिए, किसी से संसार का बातचीत नहीं करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। मौन रहना मतलब बेकार का जो आदत है रोज का संसार बात करने का, वो नहीं करना चाहिए। उतना ज्यादा से ज्यादा टाइम भगवान के नाम जप करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जपते रहना चाहिए। और भगवान के पास बैठ के करेंगे तो और अच्छा है। भगवान आपको देखेंगे, आप भगवान को देखेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा नाम जप करिए। अनाज नहीं खाना होता है, चावल रोटी दाल इत्यादि नहीं खाना होता है एकादशी के दिन। जो उपवास का फलाहार इत्यादि है वो खाना चाहिए सभी को, छोटे 5 साल से ऊपर बच्चों को भी, और सभी। सिर्फ जो बीमार हैं, लाचार हैं, वो लोग जरूरी है बहुत तो खा सकते, नहीं तो फलाहार के अनेक चीज है वो खाना चाहिए। तो कल सफला एकादशी है, रविवार का दिन है, सब लोग को छुट्टी भी है। एकादशी का व्रत करिए, खूब नाम जप करिए, भगवान का दर्शन करिए। और कल के शुभ दिन से संकल्प करिए कि जब भी नाम जप करेंगे भगवान का दर्शन भी करेंगे। क्या करेंगे? भगवान का दर्शन करते हुए नाम जप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कोई प्रश्न है किसी का? अभी भगवान यहाँ पे उनके तय किए गए समयानुसार और कुछ दिन यहाँ हैं। उसके बाद वेस्ट में, नाला सपारा वेस्ट में
स्टेशन के करीब LIC ऑफिस के ऊपर जो टेरेस है, छत है, वहाँ पे भगवान की व्यवस्था बनाई जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा और एक हफ्ता यहाँ संभवतः भगवान है। उसके बाद नए जगह में चले जाएंगे, वहाँ व्यवस्था बनानी है। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि भगवान के नए व्यवस्था के लिए अपना समय दें, अपना तन की सेवा दें, मन की सेवा दें और धन की सेवा दें। तो ही नए जगह में भगवान को व्यवस्थित वहाँ पे बिठाया जा सकता है। तो सब लोग तैयार रहिए और संभवतः 15 तारीख के बाद कभी भी कोई भी डेट तय हो सकती है, जो आप सबको फ़ोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा जानकारी मिल जाएगी कि कौन से तारीख को भगवान वहाँ पे विराजेंगे। तो आप सब लोग तन मन धन से तैयार रहिए, क्योंकि सेवा भी है, भगवान को ले जाना, सामान इत्यादि है, फिर वहाँ बिठाना, सब सुसज्जित करना, सजाना, व्यवस्था बनाना। तो इसलिए इन सब के लिए सेवा की आवश्यकता है। तो आप सब जब भी तारीख आपको पता चलेगा, अपना समय, अपना श्रम, अपना मन, अपना धन सब लगाने का जैसे संभव होगा प्रयास करेंगे, ताकि भगवान की सेवा, नाम जप, सत्संग, महाप्रसाद, भक्तों का संग और ये जो परम दिव्य संदेश है भगवान का, उपदेश है भगवान का, लीला है भगवान के, ये हम सब मिलता रहे, सुनते रहे और हमारा जीवन कैसा हो, भगवत में हो, कैसा हो, कृष्ण भावना भावित हो, जैसा भगवान चाह रहे, कैसा हो, भावना अमृत हो। हमारा अहंकार जाए, हमारा मनमानी करने का आदत जाए, हमारा अनेक प्रकार का जो विनाश हो रहा है वो खत्म हो, क्या हो, उसका नाश हो। तो इस प्रकार से सूचना आप सबको दी जाएगी। सभी लोगों के लिए प्रसाद है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया महाप्रसाद की, विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की, प्रहलाद महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, सभी लोगों के लिए प्रसाद है। जिनको जो कुछ भी सेवा देना है, लक्ष्मी सेवा या फिर अनाज की सेवा या और कुछ सेवा जो देना चाहते हैं, वो यहाँ पे नरसिंह प्रहलाद प्रभु है, विजय फरकरे प्रभु है, उनके पास अपना सेवा लिखा दीजिएगा। सभी लोग के लिए प्रसाद है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? बोलिए। भविष्य में भी हमें ऐसे ही भक्ति सेवा के बारे में प्रेरित करते हुए, प्रभु जी का आभार प्रकट करते हुए 3 बार प्रेम से सभी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सभी लोग के लिए प्रसाद है, प्रसाद की व्यवस्था बनाइए।